नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। खबरदार। वाराणसी की चुनावी पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉट आउट पारी आज दूसरे दिन भी जारी रही। कल नरेंद्र मोदी की इनिंग जिस स्कोर पर खत्म हुई थी, आज उसी स्कोर से नरेंद्र मोदी ने आगे की बैटिंग शुरू की। आज मोदी ज्यादा तेज और ज्यादा आक्रामक होकर खेले। मोदी की इस इनिंग से महाभारत के चक्रव्यूह की याद आ गई। ये तीनों इकट्ठे होकर के क्या कह रहे थे? बेन जी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने कहा, मोदी जी बीच में 7-8 दिन दे देते। क्यों, क्या जरूरत थी भाई? एक मुद्दे पर सब इकट्ठे हो गए। भाइयों बहनों, देश की जनता एक तरफ और जिनके पैरों के नीचे पानी आया था वो दूसरी तरफ, ये देश ने देख लिया है। भाइयों बहनों, ये 40 सीटों के चक्रव्यूह का वो आखिरी दरवाजा है जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े। वाराणसी में दूसरे दिन भी देश के पीएम का डोर टू डोर कैंपेन जारी रहा। मोदी के इस वीकेंड मेगा शो पर काशी में गजब की गर्मी दिखी। प्रधानमंत्री का काफिला शुरू तो होना था बनारस के पांडेपुर इलाके से करीबन 5:30 बजे, पर जब प्रधानमंत्री अपनी खुली हुई गाड़ी में बाहर निकले तो फिर उनका अपने आप में बाहर आना बाबतपुर से बनारस के पांडेपुर इलाके तक एक मेगा रोड शो में तब्दील हो गया। जहां भी जगह थी, चाहे वो छत हो या ओवरब्रिज हो या जहां भी तिनका रखने की भी जगह थी, एक तिल रखने की भी जगह थी, वहां पे प्रधानमंत्री के दीदार के लिए लोग खड़े हुए थे। चक्रव्यूह के साथ दरवाजे की तरह यूपी का विधानसभा चुनाव भी 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। वाराणसी इस चक्रव्यूह का 7वां दरवाजा है जिसे तोड़ने के लिए यहाँ की सड़कें छान रहे हैं नरेंद्र मोदी। दूसरे दिन मोदी के रोड शो की शुरुआत पांडेपुर चौराहे से हुई। मुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल चौराहे से होते हुए काशी विद्यापीठ तक मोदी का काफिला चला। मोदी दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से वाराणसी पहुंचे और 20 मिनट बाद उनका काफिला काशी की सड़कों से गुजर रहा था। रोड शो की भीड़ बता रही थी कि बीजेपी के कैंपेन मैनेजरों का ग्राउंड वर्क ठीक ठाक रहा। समर्थकों की तादाद बीजेपी की हौसला अफजाई करती दिखी। मेरे पीछे तमाम प्रधानमंत्री आ चुके हैं। लोग यहाँ पे झूम रहे हैं सड़कों पर और पूरा वेव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पूरा यहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री यहाँ पे फूल उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पे वेव कर रहे हैं और उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। लोग सड़कों पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव कर रहे हैं। मोदी जी देख सकते हैं कि मोदी जी देख सकते हैं कि मोदी जी पूरा वेव कर रहे हैं, पूरा वेव कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरा लोगों का हजूम लगा हुआ है। मोदी 2 दिनों से काशी में है। आज की रात भी प्रधानमंत्री वाराणसी में ही रहेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मोदी कैबिनेट के दर्जन भर मंत्रियों का डेरा यहीं जमा है। पीएम की सुरक्षा का भी सवाल है। वाराणसी पर इसका असर साफ दिख रहा है। आज पूरे दिन काशी में ट्रैफिक ठप रही। दिक्कत यह है कि हम जगह जगह फंसे हैं। बनारस आज आ गए, हमारी ये दुर्दशा की एक परंग नहीं जा रहे थे। हम 10-10:30 बजे से हैं बनारस में। हर गली एकदम बंद है। क्यों? केवल बनारस में यही दिखाई दे रहा है कि यही भाजपा की विजय हो गई खाली देखने से। आज जितने लोग हैं 50% तो ऐसे लोग हैं जो वोटर है ही नहीं। अब ये प्रशासन के इनके मोदी जी के वजह से सब लोग है परेशानी, प्रधानमंत्री की वजह से। 4 घंटे तक मोदी की काशी परिक्रमा चलती रही। रोड शो के दूसरे राउंड का क्लाइमैक्स काशी विद्यापीठ में हुआ, जहां मोदी ने रैली की और अखिलेश राहुल पर कुछ करारे ताजे वार किए।
अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। ये सरकार ऐसी है, उसको खुशी होनी चाहिए थी कि चलो भाई प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेकर के उनके सांसद के नाते ये केबल के लिए इतना पैसा दिल्ली से दे रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन केबल डालने के बाद वहां जो रोड ठीक करना चाहिए वो नहीं करते थे। कि हिंदुस्तान में दो सीधे मोदी 2012 का रिकॉर्ड दुरुस्त करने पर आमादा दिख रहे हैं, क्योंकि वाराणसी उनकी संसदीय सीट है, क्योंकि 2012 में बीजेपी ने 8 में से सिर्फ 3 सीटें जीती थी, क्योंकि यहाँ क्लीन स्वीप नहीं हुआ तो यही कहा जाएगा कि जनता ने पीएम के चेहरे को नहीं दूसरे मुद्दों को तवज्जो दी, इसलिए पीएम यहाँ डटे हैं। और आप कह सकते हैं कि काशी को कांटा विहीन बनाने के लिए मोदी ने यहाँ खुद को झोंक रखा है। वाराणसी में सुजीत झा, कुमार अभिषेक, रोहित सिंह, हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल के साथ बालकृष्ण, आज तक। वाराणसी में चुनावी मेले जैसा माहौल है, रंग बिरंगे झंडों नारों की झलक आज काशी में दिखाई दी। आज तक के 8 रिपोर्टर्स ने आज पूरे दिन काशी को अपने कैमरे में कैद किया। खबरदार में अब हम आपको काशी का वो मूड दिखाएंगे जो आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। फर्स्ट टाइम कोई पीएम हम लोग के वाराणसी में और हुकुलगंज के एरिया में आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, मतलब वो आए और महिलाओं के नए नए योजना करें। भैया देखिए, यूथ के लिए मोदी जी ने प्रेजेंट टाइम में जो किया वो आज की यूथ ही जानती है। ये तो उनका एक तरह से घर हुआ और पूरा गढ़ है उनका, और यहाँ से वो जीत के जाएंगे। मोदी जी हम लोगों को बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं। भारी मतों से यहाँ पे चुनाव जीत करके जाएंगे भाई। मोदी की मौजूदगी वाराणसी में साफ साफ दिख रही थी। देश के प्रधानमंत्री को गलियों, मोहल्लों और सड़कों से गुजरते देखना काशी को क्रेजी कर रहा था। टीवी पर देखना अलग बात है, रैली में सुनना भी अलग बात है, लेकिन अपने घर की बालकनी से मोदी को लाइव देखने का अपना ही मजा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बनारस में दूसरे दिन भी जश्न का माहौल है, चाहे वो सड़क हो या फिर किसी घर की छत। जी हाँ, देखिए क्या तैयारी है, गुलाबी, नीली, पीली, बैगनी और एक और बैगनी, सब लोग तैयार है यहाँ छत से स्वागत करने के लिए। मैडम हाँ मैम, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। फर्स्ट टाइम कोई पीएम हम लोग के वाराणसी में और हुकुलगंज के एरिया में आ रहे हैं, तो हम लोग काफी एक्साइटेड है इसके लिए। बहुत खुश है। आप पीछे देखिए, लोग छत पे खड़े हुए हैं, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है। पीला तो भैया स्वागत, बिल्कुल शुभ और स्वागत। जी मैम, यस, प्रधानमंत्री के आने की खुशी में हम लोग बहुत खुश हैं और देश का तरक्की करें और हमारे देश को और आगे बढ़ाएं। मोदी के मिशन का वाराणसी में असर साफ साफ देखा जा सकता है। काशी के हाई वोल्टेज जंग की झलक यहाँ की सड़कों पर दिख रही है। अलग अलग गुट, अलग अलग झंडे, अलग अलग नारे, काशी में कमल की खेमेबंदी दिख रही है। पांडेपुर चौराहे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जय अखिलेश का नारा दे रहे हैं, तो बीजेपी के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो कह सकते हैं भीड़ जुटी है, वो अलग अलग समर्थकों की जुटी है। क्या मोदी के समर्थन में लोग होंगे ज्यादा या फिर अखिलेश के लिए? कई लोग हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार बनारस में सुनिश्चित हो गई है। आज बनारस में प्रधानमंत्री 3 दिन से बनारस में डेरा डाले हैं। प्रधानमंत्री के पास आने वाले समय में बनारस में प्रधानमंत्री मेयर का भी चुनाव का प्रचार करेंगे। ये अखिलेश के समर्थक हैं, इस तरफ भाजपा के लोग हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम गुंडा पार्टी पहला नाम रखा गया है, ठीक है, और ये चूंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और वो उनका ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में आए, अपने जनप्रतिनिधि
का कार्य देखें। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी को क्यों बनारस आना पड़ा, अखिलेश यादव को क्यों बनारस आना, क्या उनको भी डर है? मोदी के मेगा शो के जवाब में अखिलेश राहुल भी पूर्वांचल की पिच पर पारी जमाने में लगे हैं। दोनों ने आज पूर्वांचल में 3 रैलियां की। जो हार जाता है उसी को तो दोबारा परीक्षा करने का मौका मिलता है। हमारे नौजवान जानते होंगे, आप जानते होंगे, पढ़ाई में अगर एक बार फेल हो जाए तो दोबारा लिखने का मौका मिलता है परीक्षा में। और वैसा ही हो रहा है आपके बनारस में। एक रोड शो, फिर दूसरा रोड शो, फिर तीसरे रोड शो की तैयारी है। मैं क्या प्रधानमंत्री जी और मैंने उनसे कहा नरेंद्र मोदी जी, आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया और ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आपको लगता है कि बड़े आदमियों का, अमीर लोगों का कर्जा माफ कर रहा है तो आपका फर्ज है, आप प्रधानमंत्री हो, आप कर सकते हो। मगर थोड़ा सा पैसा, 50,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए, उसका आधा आपने वहां एक बार अचानक बना दिया, पता कर दो। वाराणसी में 8 सीटों पर अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी से अखिलेश और राहुल को बेहद उम्मीद होगी। वाराणसी के मुसलमानों के लिए भी ये कम अहम चुनाव नहीं है। बनारस में मस्ती का माहौल दिख रहा है। मोदी की आवाजें आ रही है। जिससे देखो मोदी की आवाज लगा रहा है। और मल्लहिया चौक पर इस तरह का माहौल है, कितना उत्साह है। कल भी उन्होंने किया था रोड शो, आज भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 तिहाई के बहुमत ला रही है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, हिंदू सभी लोग मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। आज मस्जिदों से, खानकाहों से, दरगाहों से, मदरसों से, हर जगह से मोदी जी का इस्तेमाल हो रहा है। लड़ाने वाली पार्टियां उत्तर प्रदेश में बाहर होने जा रही हैं। बहुत लड़ लिए, हम बहुत लड़ लिए। आगे बढ़ाना है। ये तो ये आवाज आ रही है बनारस से। वाराणसी के लिए आज का दिन तरह तरह की तस्वीरों वाला दिन रहा। देखने की बात ये होगी कि 11 मार्च को जनादेश की तस्वीरें कैसी होती हैं। उन्हीं तस्वीरों से ये तय होगा कि काशी को क्या पसंद है। वाराणसी में मौसमी सिंह और सुजीत झा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। नरेंद्र मोदी को काशी में जीत पसंद है, लेकिन काशी की जीत उत्तर प्रदेश जीते बगैर कारगर नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश जीतना मोदी के लिए, उनके कई मंत्रियों के लिए भी जरूरी है। तो खबरदार में अब हम मोदी के उन मंत्रियों की चुनावी क्षमता का विश्लेषण करेंगे जिनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में दांव पर लगी है। और साथ ही साथ आपको नरेंद्र मोदी के रोड शो की राजनीति का वो नया एडिशन भी दिखाएंगे जिसमें घर के अंदर से भी आवाज उठ रही है। वाराणसी को मोदी का ये अभिवादन लंबे वक्त तक याद रह सकता है। इन तस्वीरों का पहला विश्लेषण 11 मार्च की सुबह से शुरू हो जाएगा, जब ईवीएम यूपी के नतीजे उगलना शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल तो मोदी के रोड शो पर एक बड़ा सवाल यह भी उठा था कि बीजेपी ने मोदी के रोड शो के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं ली थी। आज बीजेपी का उस सवाल पर ये अजीबोगरीब जवाब आया। कल तो रोड शो था ही नहीं। कल तो प्रधानमंत्री जी काशी मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। रास्ते में इतना बड़ा जन सैलाब निकल आया, टूट पड़ा, उनके साथ जुड़ गया। उसको देखते हुए आज हमने रोड शो रखा है। कल भी अनुमति तो कल भी थी। कल अनुमति भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, पूरा रोड की अनुमति थी। काल भैरव जाना था, उसकी अनुमति थी। लेकिन कल कोई माइक नहीं था। कल किसी प्रकार के हमारे रोड शो की जो एक साधारण व्यवस्था होती है वैसे कुछ रखी नहीं गई थी। बहरहाल बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो काशी को सेफ नहीं मान सकती। वाराणसी दक्षिण सीट से 7 बार विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी के दिल का दर्द अभी भरा नहीं है। खुद पीएम मोदी का मरहम भी कारगर नहीं रहा।
कल जब प्रधानमंत्री का साथ आपको मिला, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आपको हाथ पकड़ के वो अंदर ले गए, पूजा अर्चना में साथ रहे, ये एक उन्होंने कदम उठाया था आपकी नाराजगी को कम करने के लिए, क्या इसका कुछ असर हुआ है? हाँ, उसका भी असर होता है कि जो यहाँ के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भीड़ में खड़ा था और वो रैली करके आए और वो अपनी गाड़ी से ही उन्होंने मार्क कर लिया था मुझे शायद, क्योंकि हमारी उनकी आंखें चार नहीं हो पाई और मैं तो खाली उनको नमस्कार करने के लिए खड़ा था वहाँ। लेकिन वो गाड़ी से उतरे और उतर करके सीधे मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के कहे, दादा चलिए दर्शन कराया जाए। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि गलती हुई है, लगता है। बिल्कुल, आपको इग्नोर करके। निश्चित है, देखिए कोई कहे या न कहे, हर एक की आत्मा तो बोलती है। यूपी के नतीजों से मोदी के कई कैबिनेट मंत्रियों के जनाधार का भी टेस्ट हो जाएगा। पीएम समेत 8 केंद्रीय मंत्री यूपी से हैं और जीत हार से ये तय होगा कि जनता की नजरों में वो कहां खड़े हैं। मोदी खुद वाराणसी से लोकसभा सांसद हैं, जहां 8 विधानसभा सीटें हैं। 3 बीजेपी के पास हैं, 1 अपना दल के पास, 2 बीएसपी के पास, 1 सीटें कांग्रेस और एसपी के कब्जे में हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं, जहां 9 विधानसभा सीटें हैं, 7 एसपी के पास हैं, 1 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के कब्जे में है। उमा भारती झांसी से लोकसभा सांसद हैं, जहां 4 विधानसभा सीट है, 2 एसपी के पास, 1 बीजेपी के पास और 1 बीएसपी के पास है। कलराज मिश्रा देवरिया से लोकसभा सांसद हैं, जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, 5 एसपी के पास हैं, 1 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास। मनोज सिन्हा गाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीते। 2012 में यहां की 7 सीटों में से 6 एसपी की और 1 कौमी एकता दल की झोली में गईं। मेनका गांधी की लोकसभा सीट पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर एसपी और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। संतोष गंगवार बरेली से सांसद हैं, जहां 9 विधानसभा सीटें हैं, 3 बीजेपी, 2 बीएसपी और 1 आईईएमसी के पास है। शाहजहांपुर के सांसद कृष्णाराज के संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर एसपी का, 2 पर बीएसपी का और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। इन सब मंत्रियों को भी मोदी के प्रचार और मोदी के नाम का सहारा है। इसीलिए मोदी अगर यूपी में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो ये इन मंत्रियों की सेहत के लिए भी अच्छी बात है। आज तक ब्यूरो। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी में जबरदस्त रोड शो किया, रैली को संबोधित किया। आइए इस वक्त भी आपको सीधे लिए चलते हैं। मोदी बोल रहे हैं। और वोट देने से पहले उसे सारी परिस्थितियों की जानकारी हो, उसमें से क्या चुनना क्या नहीं चुनना, नागरिक को अवसर हो, ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए राजनीतिक दलों का ये विशेष कर्तव्य रहता है कि समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंच करके अपनी बात विस्तार से रखें, हकीकतों के आधार पर रखें, तर्कबद्ध तरीके से रखें और एक प्रकार से चुनाव लोकतंत्र में लोक शिक्षण का एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में उसको मनाना चाहिए। मेरी भी कोशिश है कि जन सामान्य को जोड़ करके देश चलाना, जन भागीदारी से देश चलाना। विकास जब तक आंदोलन नहीं बनता है, जन आंदोलन नहीं बनता है, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में विकास का मतलब ये हो गया कि जैसे ही सरकार का काम है, ये सरकार करेगी और उसके कारण शासन और जनता के बीच में
एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई और धीरे धीरे करके स्थिति यह बन गई उनसे रिलेट करें कि जैसे वो वोट देता है तो जैसे वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है कि लो भाई ये तुमको वोट दिया तो मैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 5 साल में कुछ करके देना, अगर नहीं करोगे तो 5 साल के बाद दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। और इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग राजनीतिक दलों ने किया है, राजनेताओं ने किया है। और अब हम आपको दिखाएंगे काशी में मोदी की चुनावी नाइट की जगमग और बताएंगे इस जगमग के पीछे की पूरी कहानी कि क्यों काशी का चुनाव प्रचार इतना अहम है और क्यों काशी में नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान भी अध्यात्म से सराबोर है। यूं तो पीएम बनने से पहले और पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार काशी आए और गए, लेकिन ये 3 तस्वीरें बेहद खास हैं। 2014 में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद और पीएम मोदी की शपथ लेने से पहले मां गंगा से मिलने पहुंचे तो काशी की सड़कों पर काफिला बन गया। 2014 की विराट विजय 2017 में यूपी में दोहराने के मकसद से पीएम मोदी शनिवार को काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो अपने पीएम की एक झलक देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और अगले दिन यानी रविवार को पीएम मोदी बनारस की जनता का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो लगा कि पूरा बनारस सड़कों पर उतर आया है। मोदी कई बार वाराणसी आए और गए, लेकिन इस बार का उनका वाराणसी दौरा बेहद खास है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, कश्मीर से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक हुंकार भर चुके हैं, लेकिन बनारस की गलियों में घूमने के बाद वो रात भी यहीं रुकेंगे और अगले दिन भी यहीं रहेंगे। ऐसा किसी चुनाव प्रचार में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं यहीं के गेस्ट हाउस में रुकते हैं और जब प्रबुद्ध लोगों से मिलने की बात आई तो भी प्रधानमंत्री ने यहीं के मैदान को चुना। चारों तरफ लगातार सुरक्षा के इंतजाम हैं और प्रधानमंत्री यहीं पर एक बार फिर रात गुजारेंगे। काशी की धरती से मोदी के इस जुड़ाव को काशी की जनता भी महसूस कर रही है। करीब 5 किलोमीटर के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने जताया कि मोदी के लिए वो पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। तो रोड शो के बाद मोदी भी ये जताना नहीं चुके कि बात सिर्फ चुनावी नहीं, काशी से उनका रिश्ता तो दिल का है। ठीक ठाक करने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है? अरे मां गंगा ने भेजा है तो कुछ दमदम के साथ भेजा है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती ने मुझे जो ताकत दी है, जिसमें ईमानदारी भरी पड़ी है, मैं उसे करके रहूंगा, मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम बनारस के वासियों के साथ ही पल पल वो जुड़े हुए हैं उनसे, और यहाँ पर वो रह करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बनारस वासियों के साथ हम हैं। संसद है, क्यों नहीं हमारे पास रहेंगे भाई? वो हमारे दुख सुख में सब साथ है और हम भी उसी तरह उनके साथ हैं। 2014 में वाराणसी से नामांकन करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने मां गंगा और वाराणसी के लिए अपने जज्बात बयां किए तो गुजरात के मोदी का एक झटके में यूपी के साथ जन्मों जन्म का रिश्ता कायम हो गया। इसी रिश्ते की दुहाई देकर पीएम मोदी अब यूपी की जनता से 2017 का आशीर्वाद मांग रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बनारस की 8 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर मोदी बनारस के मैदान में उतरे तो यहां पर 8 से 8 सीटों में आगे रहे। अब 2017 में यूपी जीतने के लिए बीजेपी के सामने वो चुनौती है कि ऐसा ही प्रदर्शन फिर से दोहराए। बनारस जीतना बीजेपी के लिए चुनौती भी है और प्रतिष्ठा का सवाल भी। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए खुद मोदी यहाँ पर 3 दिनों तक डटकर पूरी ताकत लगा रहे हैं।
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मोदी काशी पर जितना जोर लगा रहे हैं वो हालत डावाडोल होने का सबूत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। प्रधानमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट जो है वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। देश जो है भगवान भरोसे पर है। ठीक ठाक करने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है? अरे माँ गंगा ने भेजा है तो कुछ दमदम के साथ भेजा है ना। बीते 3 सालों में मोदी और वाराणसी की जुगलबंदी के कई रंग दुनिया ने देखे। जापानी पीएम शिंजो आबे भी मोदी के गंगा अध्यात्म के गवाह बने। लेकिन मोदी का 2017 का काशी दौरा पिछले तमाम दौरों से अलहदा है। कई कसौटियों पर कसा जाना है। रोहित सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ बालकृष्ण, वाराणसी आज तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे और कल भी काशी में ही हैं। वाराणसी के जिस DLW गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की रात रुकेंगे, उसके सिक्योरिटी चीफ जितेंद्र श्रीवास्तव से बात की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। चुनाव के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री ने 2 बड़े रोड शो किए और आज खुद वाराणसी में वो रुक रहे हैं। आज की रात वो वाराणसी में गुजारेंगे। क्या है खास DLW में? क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री यहीं रुकते हैं, यहीं ठहरते हैं। इसके गेस्ट हाउस में जो कि प्रधानमंत्री के लिए नामित है, वहां पर प्रधानमंत्री न सिर्फ रहते हैं, अब तक 9 रातें वो गुजार चुके हैं, 9 बार ठहर चुके हैं, जबकि यह तीसरी रात होगी जब आज प्रधानमंत्री इस DLW में रहेंगे। हम इस DLW कैंपस में हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम है। जिस ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री रुकेंगे, फिलहाल SPG ने उसे अपने कब्जे में लिया है, अपने घेरे में ले रखा है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद ही अहम है। इस वक्त हम DLW में हैं और हमारे साथ यहाँ के सुरक्षा के जो प्रमुख हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री हमेशा यहीं ठहरते हैं, क्या खास है यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज? DLW का जो ऑफिसर गेस्ट हाउस है वो कैंपस में टाउनशिप के अंदर बना हुआ है, काफ़ी सुरक्षित है और महफूज है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी दौरे होते हैं, प्रधानमंत्री जी का स्टे यहाँ ही होता है, DLW गेस्ट हाउस में होता है और ये अच्छी लोकेशन में है और काफ़ी शांत वातावरण में बना हुआ है। पहले भी प्रधानमंत्री रुक चुके हैं? जी, पहले प्रधानमंत्री 3 बार कम से कम यहाँ रुक चुके हैं रात में, पिछले 2 सालों में। क्या रहता है उनका कार्यक्रम? रात्रि भोजन के बाद सवेरे का नाश्ते के बाद फिर उनका डिपार्चर है अपने कार्यक्रम के लिए। तो प्रधानमंत्री सुबह नाश्ते के बाद, योगा के बाद यहाँ से निकलेंगे, लेकिन आज की रात यहाँ गुजारना यहाँ के लोगों के लिए बेहद ही अहम है और कहीं ना कहीं इसका सियासी मतलब बहुत बड़ा माना जा रहा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। काशी में करीब 5 किलोमीटर के रोड शो में तरह तरह के रंग देखने को मिले। अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए काशीवासी बेकरार दिखे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्वागत से निहाल रहे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, बुलाया है। 2014 के रण में मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे नरेंद्र मोदी की ये बात 3 साल बाद एक बार फिर से उतनी ही मौजूद हो गई है जितनी 3 साल पहले थी। तब लड़ाई लोकसभा की थी, अब जंग है यूपी के कमल का सूखा मिटाने की। कहते हैं यूपी का दिल काशी में बसता है और काशी के दिल में कौन बसता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए रविवार को पीएम मोदी फिर से काशी की सड़कों पर उतरे और मोदी जब उतरे तो सारी काशी सड़कों पर उतर आई। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे रविवार को काशी मोदीमय और मोदी काशीमय हो गए। जिन रास्तों से मोदी का रोड शो बढ़ा, वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पीएम की झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम न जमा हो। सड़क के दोनों ओर बने मकानों की छतें खचाखच भरी थी, तो ओवरब्रिज पर भी दिल रखने तक की जगह नहीं बची। नीचे खुली गाड़ी में सवार पीएम मोदी काशी की गलियों से गुजर रहे थे और ऊपर छतों से फूलों की बरसात हो रही थी। काशी के स्वागत से गदगद हुए पीएम मोदी
कभी सड़क के दोनों तरफ के लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते तो कभी पीछे छूट गए लोगों को मुड़कर हाथ हिलाकर शुक्रिया कहते। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, इसके बावजूद भी किसी के चेहरे में एक शिकन नहीं थी। लोग प्रधानमंत्री को देख के गदगद थे। भाजपा कार्यकर्ता मोदी नामा पढ़ रहे थे और भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तेवर और कलेवर में लोगों को लुभाने में लगे थे। पीएम मोदी का रोड शो तो शाम को शुरू हुआ, लेकिन काशी पर मोदी का बुखार काफी दिन पहले से ही चढ़ा हुआ था। कमल निशान वाली साड़ी पहने महिलाएं बीजेपी को समर्थन का इजहार कर रही थी, तो मोदी के मास्क लगाकर सड़कों पर दौड़ते और गाड़ियां चलाते काशी के लोग किसी मेले की खुमारी सा माहौल गढ़ रहे थे। रविवार को होने वाले रोड शो का आगाज तो होना था बनारस के पांडेपुर इलाके से करीबन 5:30 बजे, मगर जब प्रधानमंत्री का काफिला बाबतपुर से पांडेपुर के लिए निकला तो अपने आप में एक मेगा रोड शो में तब्दील हो गया। रविवार को होने वाले रोड शो का आगाज तो होना था शाम 5:30 बजे वाराणसी के पांडेपुर इलाके से, लेकिन बाबतपुर एयरपोर्ट से पांडेपुर तक पीएम मोदी का पहुंचना भी किसी मायने में एक मेगा रोड शो से कम नहीं था। खुली गाड़ी में जब पीएम मोदी पांडेपुर के लिए निकले तो सड़क के दोनों ओर ओवरब्रिज पर, घरों की छतों पर और हर वो जगह जहां दिल रखने की भी जगह नहीं थी, लोग अपने प्रधानमंत्री के इंतजार में घंटों पहले से खड़े थे। काशी को जानने वाले ये जानते हैं कि यहाँ के ट्रैफिक की रफ्तार अमूमन क्या रहती है, लेकिन मोदी का काफिला देखकर ये लग रहा था कि ना तो काफिला आगे बढ़ना चाहता है और ना लोग उसे बढ़ने देना चाहते हैं। काशी और मोदी की ये जुगलबंदी वक्त ठहर जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ रहा है। हवाई अड्डे से यहाँ पहुँचने में 2.25 घंटे लगे और अभी तक रास्ता पार नहीं हुआ। मोदी जी का आप सोचिए क्या मोदीमय हुआ है। पूरा वाराणसी जैसे सड़कों पे आके अपने लोकप्रिय नेता, अपने सांसद को मिलने के लिए। दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो गई। काशी की सड़कें रोशनी से जगमग हो रही थी तो सड़कों पर डटे मोदी समर्थकों का जोश और भी रोशन होने लगा। ना तो समर्थक अपनी जगहों से डिगे, ना समर्थकों का आभार जताने में मोदी के हाथ थके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सिंह मेडिकल कॉलेज के चौराहे पे आए तो लोग सड़कों पर आ गए, घरों से निकल गए, अपने घरों की छतों पर मोदी को वेव कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे, माला लेकर के हाथ में उनको देने की कोशिश कर रहे थे, अपने मोबाइल से फोटो खींच रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रोड शो के दौरान जिन इलाकों से मोदी गुजरे उनमें से कई इलाके मुस्लिम बहुल थे, लेकिन तस्वीरों में हिंदू मुसलमान की पहचान से अलग दिखी तो बस मोदी में काशी। शुरू से लेकर आखिर तक काशी की गंगा जमुनी संस्कृति से एकात्म का यही संदेश शायद इस रोड शो का असल मकसद भी था। मौसमी सिंह और सुजीत झा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जबरदस्त रोड शो किया और उसके बाद अखिलेश राहुल पर निशाना भी साधा। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस गेस्ट हाउस की है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की रात विश्राम करेंगे और कल भी वो वाराणसी में ही रहेंगे। इस बुलेटिन में खबरदार में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन अब से कुछ ही पलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सबसे सॉलिड इंटरव्यू हमारे सहयोगी राहुल कंवल के साथ देखिए। देखते रहिए आज तक।